नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बीपीएससी टीआरई न्यूज़ रिजल्ट न्यूज़ को लेकर के लगभग सभी लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो जाएगा। 15 तारीख दिन रविवार और रविवार की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सचिवालय से बड़ी खबर और जो बड़े पत्र निकल के आए हैं, एक दिन में शायद इतने पत्र और इतने पत्राचार तमाम जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से नहीं हुआ होगा जितना बीपीएससी टीआरई रिजल्ट को लेकर के हो रहा है। और ये मान करके चलिए कि आज का दिन बहुत ज़्यादा जो है वो क्रूशियल है। आज देर रात पूरी संभावना है कि रिज़ल्ट जो है पब्लिश कर दिया जाए। 15 और 16 2 तारीख जो है ये नितांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी टीआरई सारे अभ्यर्थियों के लिए। इस विषय पर चर्चा करेंगे, उस पत्र को दिखाएंगे और सभी विषयों की हमने लिखा है बल्ले बल्ले। और एसएसटी में केवल 15,000 से ज़्यादा लोग वंचित रह जाएंगे, उन्हें खाली हाथ रहना पड़ेगा। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप उस पत्र को देख लें जिस पत्र की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो कि सभी क्षेत्रीय निदेशक जो शिक्षा के हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा विभाग की ओर से उनको भेजा गया है। और भेजा कौन है? तो निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। अब 3 मुद्दे। सबसे पहला, राज्य कर्मियों को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रोन्नति देने और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा संभावित चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान की तैयारी करने और स्टेज 3 रिपोर्ट एवं अन्य विषयों की समीक्षा के संबंध में ये पत्र जो है वो जारी किया गया है। कल के डेट में, कल देर शाम को ये पत्र जारी किया गया। यही नहीं, एक और पत्र जारी किया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें ये बताया गया है कि राज्य कर्मियों को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रोन्नति देने और बीपीएससी के द्वारा जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको योगदान की तैयारी करने और स्टेज 3 की रिपोर्ट एवं अन्य विषयों की समीक्षा के संबंध में 15/10/2023 बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये बिहार शिक्षा विभाग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी भी शिक्षा विभाग इतनी तीव्र गति से, या यूँ कहें कि बुलेट ट्रेन पर सवार होकर के सफ़र नहीं की है। बिहार गवर्नमेंट हमेशा ही पैसेंजर ट्रेन पकड़ती है जो हर चौक चौराहे पर, हर स्टेशन, हर हॉल्ट पर रुकती थी। लेकिन इस बार 15/10/2023 दिन रविवार को भी अन्य दिनों की भांति कार्यालय खोलकर कार्य करना सुनिश्चित करना है। और साथ ही 12 बजे अपराह्न में अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा पीपीटी के माध्यम से स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा भी की जाएगी और उक्त सभी विषयों की तैयारी सुनिश्चित करना है, जिसमें बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की योगदान की तैयारी है वह भी शामिल है। और ये दिखाता है कि अंतिम दौर पर आपका रिज़ल्ट है। आज देर शाम या फिर कल आपके रिज़ल्ट को पब्लिश किया जा सकता है और इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो सकती हैं। ये पहला पत्र हो गया जिसमें कि बिहार गजट की प्रति और स्टेज 3 रिपोर्ट की प्रति को अनुलग्न किया गया है। विश्वास भाजन सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव पटना, 14/10/2023, ज्ञापांक संख्या 1814। दूसरे पत्र की ओर अगर हम लोग चले तो आप ये देख लीजिए। दूसरा पत्र जो है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णी मधेपुरा की ओर से ये जो है जारी किया गया है। स्थापना शाखा जयशंकर प्रसाद ठाकुर जी हैं जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं मधेपुरा के। और सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक राजकीयकृत उत्क्रमित 9 स्थापित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को ये पत्र जारी किया गया है। इसमें संलग्न 1 और 2 जो प्रपत्र है उसको संलग्न किया गया है, जिसमें विषयवार छात्रों एवं शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में ये जानकारियां मांगी गई है। आपको पता है कि बीपीएससी ने जो अभी परीक्षाएं ली हैं उसके बाद उनको बीपीएससी 2.0 लेना है। बिहार गवर्नमेंट के पास 2024 और 2025 ये दोनों ही वर्षों में इलेक्शन है और बिहार गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि ये इलेक्शन का दौर खराब हो सके। 5+5 लोकसभा के 5 साल और विधानसभा के 5 साल, इन 10 वर्षों में गवर्नमेंट ऐसा कुछ करना चाहेगी कि ये 10 वर्ष उनके पास रहें या फिर उनके पक्ष में रहें। इस कारण से बीपीएससी टीआरई 2.0 का आना
पूरी तरीके से रास्ता क्लियर है और उसको लेकर के रिक्तियाँ, रोस्टर, तमाम चीज़ों को लेकर के जो चर्चाएं हैं बहुत पहले से चल रही हैं। इसमें कहा गया है कि जो बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में अध्यापक नियुक्ति के तहत वर्ग 9, 10, 11, 12 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु परीक्षा का आयोजन किया गया है। उनके काउंसलिंग की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है एवं परीक्षाफल विगत कुछ दिनों में आने की संभावना है। परीक्षाफल के उपरांत जिला के आवंटित पदों के विद्यालयों में उप आवंटित करने हेतु वर्ग प्रपत्र 1, 9, 10 और 2 में 11, 12 का विषयवार कार्यरत शिक्षकों एवं नामांकित छात्रों से संबंधित विवरण की आवश्यकता है, ताकि जिला में आवंटित पदों को विषयवार एवं विद्यालयवार आवंटित किया जा सके। यानी कि एक ओर तैयारी रिजल्ट की चल रही है और दूसरी ओर तैयारी किस जिले में किस विद्यालय में आपको भेजा जाए उसकी भी तैयारी चल रही है। आपने दिया है प्रेफरेंस, आपने चूज किया है जिला और उस जिले के कौन से विद्यालय में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं उसी आधार पर ही आप जाएंगे। सपोज कीजिए कि अगर आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अगर आपने सेलेक्ट किया है तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई गणित का अगर विद्यार्थी है तो गणित के विद्यार्थी के लिए भागलपुर में माध्यमिक में कुल कितनी सीटें हैं। अगर भागलपुर में सपोज कीजिए कि कुल 100 विद्यालय माध्यमिक के हैं, मान लीजिए इन 100 विद्यालयों में गणित के कुल मिलाकर के 200 सीटें अगर हैं तो और अगर क्वालिफाई कैंडिडेट अगर 200 से ज़्यादा हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि इनको नहीं मिलेगा। इस पर एक अलग से हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपके पास शाम तक या दोपहर तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया है उस डिस्ट्रिक्ट में जितने विद्यालय हैं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के, उसमें आपके विषय के कितने पद हैं उस आधार पे आपकी वहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। और अगर वहाँ पर पहला प्रेफरेंस में नहीं मिल पाया तो दूसरा और तीसरा प्रेफरेंस जो है आपको देख करके वहाँ पर आपकी स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा। और ये परिस्थितियाँ जो हैं और ये जानकारी जो है 24 घंटे के अंदर मांगी गई है, इतनी तेज़ी में विभाग है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ जाते हैं कि कितने लोग बाहर और सभी विषय के कैसे तमाम लोगों के बारे में बल्ले बल्ले की हमने चर्चाएं की हैं। अगर हम 2 विषय को छोड़ दें दोस्तों, एसएसटी और सीएस, तो बाकी अन्य विषय में कौन कौन बचता है? इंग्लिश बचता है, हिंदी बचती है, साइंस बचता है, मैथ बचता है और इंग्लिश हिंदी हो गया, उर्दू है ये। और +2 के तो विषय की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें बहुत ही अभ्यर्थी अपेक्षाकृत कम है तो वहाँ पर चर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये माध्यमिक के कुछ विषय हैं। अंग्रेजी में सीट से कम अभ्यर्थी हैं, हिंदी में थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निकल जाएंगे लोग। साइंस में थोड़े ज़्यादा अवश्य दिखते हैं, साइंस मैथ में कुछ लोग इसमें वंचित रह सकते हैं लेकिन फिर भी इनकी स्थिति जो है कंपटीशन बहुत कम है अपेक्षाकृत सोशल साइंस के। तो यहाँ भी स्थितियाँ उस तरीके से नहीं बिगड़ेंगी जैसी स्थिति सोशल साइंस में बिगड़ेगी। अब सोशल साइंस में स्थिति कैसे बिगड़ेगी, कैसे 10 से 15 हज़ार लोग बाहर होंगे? 32,000 लोगों ने परीक्षा दिया है, 5,400 के आसपास की सीटें हैं, तो स्वाभाविक है कि 32,000 में अगर 5,500 की सीटें हैं तो लगभग 26,000 से ज़्यादा लोग जो है वो बच जाएंगे हर हाल में। अब इन 32,000 के आंकड़े को सही नहीं मानिए। कुछ फर्जी अभ्यर्थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटने वाले अभ्यर्थी, कॉम्बिनेशन में छटने वाले अभ्यर्थी या फिर परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थी, डिसक्वालीफाई करने वाले अगर अभ्यर्थियों की संख्या को आप अगर 6 से 8,000 के बीच में मान लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं ये 24,000 के आसपास के अभ्यर्थी होते हैं जिनको जेन्युइन या परीक्षा में शामिल होने वाले कहा जा सकता है। अब इस 24,000 के आसपास के अभ्यर्थियों में बहाली होनी है 5,400 या यूँ कहें तो 5,500 की। तो इस प्रकार से तकरीबन 15,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो वंचित रह जाएंगे अगर वो क्वालिफाई कर गए हैं उसके बाद भी, क्योंकि सोशल साइंस ऐसा विषय है जहाँ पर 48 मार्क्स में आपको जनरल का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 48 मार्क्स यानी कि क्वालिफाई मार्क्स में आपको ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बाकी अन्य विषयों में अगर आप इंग्लिश के हैं तो आप अगर क्वालिफाई किए हैं यानी कि आपने अगर 48, 50 प्लस भी अगर आपने कैटेगरी में ले आया है तो आपकी स्थिति सुदृढ़ है। यहाँ तक कि जनरल में अगर आप 55 के आसपास भी हैं तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। अंग्रेजी विषय की मैं चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन एसएसटी विषय में अगर आप आ जाइएगा तो वहाँ पर परिस्थितियाँ भिन्न हैं।
वहाँ पर स्थितियाँ भिन्न हैं, वहाँ पर रस है, वहाँ पर कंपटीशन है, और ये कंपटीशन कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ को आगे ले जाता है। बहुत आगे नहीं ले जाता है, इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। लेकिन जो अगर ये सोचेंगे कि हम केवल 48 ले आए हैं और हमारा जो है यानी कि हम 40% ले आए हैं और सिलेक्शन हमारा जनरल या EWS में हो जाए या BC कैटेगरी में हो जाए, ये 3 कैटेगरी में बहुत मुश्किल है, खास करके SST के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा हिंट आपको मैंने दिया है। बाकी जितने लोगों की बहाली होगी उनको शुभकामना रहेगा, और जितने लोग वंचित रह जाएंगे माता रानी उन पर भी आशीर्वाद रखेंगी। और आज नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है, सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, माता रानी की कृपा सब पर बरकरार रहे। धन्यवाद।